तब उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं मेहनती तो हूँ, मुझ में डिसिप्लिन भी है, अब मैं सीए करूँगा। हे एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ ऋषभ जोशी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आज मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी सीए की जर्नी को शेयर करता हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने जो भी फेस किया अपनी सीए जर्नी में, मीन्स 11th और 12th से अभी तक जो भी मैंने फेस किया, मैं वो सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में बनाऊँगा ताकि वीडियो वीडियो ज़्यादा लेंदी भी ना हो एंड सबको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं 10th क्लास में था, तब सच पूछो तो मुझे पता भी नहीं था कि सीए आखिर होता क्या है। मैंने सबके ज़रिए या सबके ज़ुबान से सुना था कि इंजीनियर कर लो, बैंक पीओ की तैयारी कर लो, इन सब के बारे में मैंने ज़्यादा सुना था, बट सीए के बारे में मैंने कुछ भी सुना नहीं था एंड मेरे फैमिली में भी कोई भी सीए नहीं था। तो जब मैंने 11th में कॉमर्स ज्वाइन किया, तब मुझे पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलकर कोई एक कोर्स होता है, बट वो बहुत ज़्यादा टफ होता है एंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, वही उसे क्रैक कर पाते हैं। बट मैं अपनी बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था। मैं कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था कि हाँ, एक ही बार में किसी क्वेश्चन को दिया और मैंने एकदम ऐसे करके सॉल्व कर लिया। तो जब मैंने 11th एंड 12th को क्लियर कर लिया, तब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था, वो मेरे दिमाग में आया कि अब आगे क्या? तब मेरे पेरेंट्स मेरे ट्यूशन टीचर थे जिनके यहाँ मैंने 11th एंड 12th पढ़ाई की थी। उनके यहाँ मेरे पेरेंट्स गए थे एंड उनसे मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि लाइक मैं अपने बच्चे को क्या करवाऊँ? जैसे बीकॉम करवा सकते हैं इसको, मतलब क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट है एंड ज़्यादा सब कुछ कैच नहीं कर पाता है जल्दी-जल्दी। तो बीकॉम ऑनर्स का भी नहीं बोला, बीकॉम का बोला, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत लेट समझता था एंड बहुत टाइम लगता था मुझे चीज़ों को समझने के लिए। तो मेरे ट्यूशन टीचर ने उस टाइम बोला कि बीकॉम करने से अच्छा बीकॉम ऑनर्स कर लेते हैं। ओके, सीए का तब तक फिर भी कोई ज़िक्र नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं बोला कि सीए कर ले, क्योंकि मेरे ट्यूशन टीचर ने भी नहीं बोला कि सीए कर लेते हैं। बट उस टाइम ट्यूशन टीचर ने बोला कि ठीक है, इसको हम बीकॉम ऑनर्स करवा देते हैं। आपका बच्चा एवरेज ज़रूर है, लेकिन आपका बच्चा मेहनती है। तो मैं इसको गाइड करूँगा तो ये बीकॉम ऑनर्स तो कर लेगा। देन उस टाइम मुझे एक बात ज़रूर खटकी मेरे ट्यूशन टीचर की बात की, कि उन्होंने जो मुझे कहा ना कि आपका बच्चा बहुत मेहनती है। तब मैंने सोचा कि हाँ, मैं लेबोरियस तो बहुत ज़्यादा हूँ। मैं 10 घंटे बैठ के पढ़ाई तो कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही बार में सारे क्वेश्चंस को एक ही बार में सॉल्व कर लूँ, बट मैं थोड़ा-सा उस पे ज़्यादा ध्यान दूँगा, तो मैं अच्छे से उन सब चीज़ों को बना लूँगा, अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर लूँगा। तब उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं मेहनती तो हूँ, मुझ में डिसिप्लिन भी है, अब मैं सीए करूँगा। तो जब मैंने सीए बनने का डिसाइड किया, तो मुझे उतना ट्यूशन्स का भी आइडिया नहीं था कि किस टीचर से मुझे ट्यूशन लेना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए। सेल्फ स्टडी तो मैं सोच ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे लिए टोटली चीज़ें पूरी की पूरी नई थी। तब मैंने सीए फाउंडेशन के लिए एक लोकल ही किसी अकेडमी को जॉइन किया। तो वहाँ पर लाइक वो मुझे पढ़ाते थे, बट मैं समझ जाता था, बट उनका क्या उस टाइम क्या कल्चर चला हुआ था कि वो लोग अपनी एक बुक दे देते थे और उनका फ़ोकस ज़्यादा रटवाने पे रहता था इंस्टीड ऑफ समझाने के। बाद में मुझे पता चला कि वो अकेडमी वाले खुद भी कोई क्वालिफ़ाइड नहीं थे। कोई सीए फाइनल में थे, कोई सीए इंटर में थे। मुझे ये सब के बारे में उस टाइम नॉलेज नहीं थी। मैं जब सीए फाउंडेशन का या फिर जब मैंने दिया था तो सीपीटी बोलते थे उसको, तो उस टाइम में फ़ेल हो गया फर्स्ट टाइम में। फिर मैंने अपना क्लासेस एंड ऑल चेंज किया, देन दूसरी बार में मैंने अपना सीए सीपीटी या फिर फाउंडेशन को मैंने क्लियर कर लिया। बट एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, सीए जब से मैंने जॉइन किया, मानो मतलब मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। मतलब 11th-12th तक मैं एक ऐसा बच्चा था जो कॉलेज से या स्कूल से आया, आके बैग को ऐसे फेंका, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या आगे करियर में करना है, नहीं करना है। मैं चिंता करता था, बट मैं आई डोंट नो, मैं सीरियस नहीं था या मुझे भी नहीं पता वो चीज़ का। बट जब से मैंने सीए जॉइन किया, मुझ में एक अलग डिसिप्लिन एक आ गया कि हाँ, मतलब अब खुद को बिल्ड करना है।
हर तरह से मतलब मैं एक चीज़ मैं क्या बोलूँ, मैं इमोशनली देखा जाए तो मैं पूरा चेंज होने लगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। एंड मैं इस एक्टिविटी को खुद में भी नोटिस कर रहा था कि हाँ, कुछ बदल रहा है लाइफ़ में, कुछ चेंज हो रहा है। इसी के बीच में मैं एक और अपनी एक छोटी-सी स्टोरी ऐड करता हूँ। जब मैं 11th क्लास में था, तब डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार इन सब वर्ड्स को या फिर शब्दों को मैंने सुना था जीवन में। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि मैं कैसे जर्नल एंट्रीज़ बनाऊँ, कैसे बैलेंस शीट मैच करूँ, कैसे प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट बनाऊँ, कैसे करूँ ये सब, मतलब मुझे मेरे बिल्कुल एकदम सर के ऊपर से जाता था। तब 11th या फिर 12th में आप लोग के साथ भी हुआ होगा, लाइक हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कुछ टॉपर बच्चे हैं, ओके, जिनका लाइक फैमिली बैकग्राउंड भी काइंड ऑफ मतलब बिजनेस वाला काइंड ऑफ है। तो उनका पूरा टाइम मतलब वो बचपन से यही सब देखते हुए बड़े हुए हैं कि कैश बुक बनाओ, बही रोकड़ बनाओ, डेबिट करो, क्रेडिट करो, तो उनको सब चीज़ इन सब के बारे में आइडिया है। बट मुझे वो सब आइडिया नहीं था। तो मैंने क्या किया कि स्कूल में मैं पढ़ता था, तो बट वहाँ पे उतना कुछ समझ में नहीं आया। तो जो टॉपर बच्चे रहते थे, मैंने उनको बोला कि ठीक है भाई, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, मुझे भी सीए करना है, तो मुझे ये सब सारी एंट्रीज वगैरह बता दो। तो वो टॉपर बच्चे भी हेल्प तो किया, बट उसके बदले में मुझसे पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद भी मैं उन आफ्टर स्कूल के बाद में मैं जाता था उनके घर पे पढ़ने के लिए। सेम ही क्लास में थे, सेम ही एज था, बट उन वो लोग बचपन से ये सब चीज़ देखते हुए आए थे, बट मैं देखते हुए नहीं आया था। तो मैं उनके यहाँ जाता था, उनके यहाँ जाके मैं उनसे हेल्प लेता था, तो वो मुझे पढ़ाते थे। कई बार क्या होता था कि मुझे समझ में भी नहीं आता था, मुझे धीरे समझ में आता था। तो वो लोग मुझसे ऐसे बोल देते थे कि मन करता है ऋषभ तुझे बोल दूँ कि तू सीए कभी नहीं बन पाएगा। ये सब शब्द मैंने सुने उनसे। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। मतलब मुझे लगता था कि मैं इनके यहाँ जा रहा हूँ, मैं इनसे हेल्प ले रहा हूँ, मैं इनको पैसे भी दे रहा हूँ और इनकी गालियाँ भी सुन रहा हूँ, ठीक है? मेरी कोई गलती नहीं थी कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसे डेबिट क्रेडिट वाला नहीं था, ओके? बट वो मुझे ऐसे बोल देते थे कि तुम मन करता है तुमको बोल दे ऋषभ, तुम कभी सीए नहीं बन पाओगे, और एकदम ऐसे नेगेटिव एनर्जी से बोलते थे ना कि मानो कि क्या ही बोलूँ। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं उनसे हेल्प लेता था। बाद में मैंने उन सब की हेल्प लेना भी छोड़ दिया। देन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इन लोगों से हेल्प तो नहीं लूँगा। मुझे पता है कि इन लोगों के पास में नॉलेज तो है, इनके अकाउंट्स फिंगर टिप्स पे है, बट इनका एक अलग ही ईगो है, इनका एक अलग ही एटीट्यूड है। पैसे भी ले रहे हैं, बात भी बोल रहे हैं। जब ये सब बात मुझे बोलते थे सीए नहीं बन पाओगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता था। मानो जैसे लगता था कि कोई एक चाकू लेके ऐसे डाल दिया पूरा हार्ट में। बहुत ज़्यादा बुरा लगता था मुझे। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि नहीं, मुझे नहीं लेना इन फालतू लोगों से हेल्प। सीए बनूंगा, खुद के दम पर बनूंगा, चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट मैं बनूंगा। देन फाइनली मैंने सीपीटी को क्लियर किया एंड मैं आईपीसीसी में चला गया, या फिर इंटरमीडिएट में चला गया। मैं एक और लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप मान लो जैसे किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, तो लोग जो हैं, लोग इन द सेंस जो भी आपके क्लोज हैं, ठीक है, जो बाहरी हैं उनको तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है। जो आपके क्लोज है, जो रिश्तेदार हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करते। वो आपको पोक करेंगे, वो आपको मतलब और भड़काएंगे कि हाँ, ये अगला बच्चा तो ऐसे ही परेशान है, इसको और चलो और छेड़ा जाए। मतलब कैसे ही करके इसका पता नहीं उनका क्या माइंडसेट रहता है कि कैसे ही करके इसका लाइन चेंज करवा दें, या फिर मतलब कैसे ही इसको डिमोटिवेट कर दिया जाए, कैसे इसको भटका दिया जाए। ऐसा उनका माइंडसेट रहता है, ऐसा मैंने फील किया मतलब। अगर मैं इस पे एग्जांपल आपको बताऊं, तो मेरे एक बहुत पुराने एक टीचर थे। तो मैं उनसे बहुत दिनों बाद मेरा मुलाकात हुआ उनसे। तो वो मुझसे पूछे कि और ऋषभ क्या हाल चाल ऐसे। तो मैंने उनको बोला कि हाँ सर ठीक है। तो वो पूछे कि आजकल क्या कर रहे हो ऋषभ तुम लाइफ में, तो मैंने उनको बोला कि मैं सीए कर रहा हूँ। तो उन्होंने पता नहीं एक अजीब काइंड ऑफ रिएक्शन दिया कि अच्छा सीए कर रहे हो, ओके। कि पहले सबसे पहले तो किसी को भी पूछो सीए कर रहे हो, तो सबसे पहले ये पूछता है कि कितना अटेम्प्ट लगा, कितना अभी तक कितना अटेम्प्ट लगा। उन्होंने खुद ने सीए किया नहीं है, ठीक है, फिर भी लोगों को सीए का अटेम्प्ट जानने में बड़ा
मतलब आई डोंट नो, बट पीपल आर मोर बॉदर्ड फॉर द सी अटेम्प्ट, कितना अटेम्प्ट में क्लियर हुआ नहीं हुआ। आई डोंट नो क्या फालतू और घटिया माइंडसेट है उन लोगों की। खैर, तो उन्होंने पूछा कि मतलब क्या करूं, मैंने बोला सी मैं सर सीए कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि इंस्टीड ऑफ अप्रिशिएटिंग मी, सीए तो लोग 10-10 साल से कर रहे हैं ऋषभ, बट कोई निकाल नहीं पा रहा। तुम भी देख लो, ज़्यादा टाइम ये सब चीज़ में वेस्ट मत करो, बैंक पीओ की तैयारी कर लो, कोई क्लर्क की तैयारी कर लो। ऐसा काइंड ऑफ उन्होंने मुझे सजेशन दिया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं। मेरा क्या था कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, रात में भी जल्दी सो जाता हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठ के अपनी सीए की सारी पढ़ाई करता था। जैसे मैं वही 5:30-6 बजे से उठ के पढ़ना स्टार्ट कर देता था और 1-2 बजे तक पढ़ता था। एंड दोपहर में मैं 2-3 घंटे आराम से सो जाता था ताकि मेरा माइंड भी रिलैक्स हो सके। एंड शाम में फिर से 5-6 बजे से उठ के मैं 11-12 बजे तक रात में पढ़ता था। ये मेरा डेली का रूटीन था। मैंने इस रूटीन को बहुत सालों तक फॉलो किया। ओके। तो मैं एक दिन ऐसे ही पढ़ाई कर रहा था मॉर्निंग में। तो एक आंटी आई मेरे घर पे, वो रेगुलर आती हैं। तो एक आंटी आई, तो उन्होंने, मैं अपना बस मस्त बैठ के पढ़ रहा था अपना बेड में। मैं कोई चीज़ ऑडिट या कोई चीज़ मैं याद कर रहा था। तो मेरे दिमाग में अलग ही टेंशन। तो आंटी आके मुझे बोली कि क्या ऋषभ, तुम्हारा आईपीसीसी तो अभी क्लियर हो नहीं रहा है। मतलब मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई उतना रिच काइंड ऑफ नहीं है। मैं मतलब मिडिल क्लास से भी बहुत कम। मतलब मैं अगर ऐसा बोलूँ तो बचपन में जैसे 2 रुपया खोजते थे तो बहुत मुश्किल से मिलता था, वैसा बहुत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। तो खैर, तो ये सब बातें मेरे रिश्तेदार को भी पता थी। तो उन्होंने आके मुझे बोला, क्या ऋषभ, मतलब तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, अ, ये सब चीज़ में ज़्यादा सीए वगैरह में दिमाग मत लगाओ, ठीक है। और इंस्टीड ऑफ अप्रिशिएटिंग, उन्होंने बोला कि अपने माँ माँ बाप के फेस पे देखो, मम्मी पापा के चेहरे पे देखो। तुमको अपना फाइनेंशियल सबसे पहले सुधारना चाहिए, कि ना ना कि तुमको सीए करने पे फोकस करना चाहिए, लोगों का नहीं निकलता है। तुम बैंक वगैरह का तैयारी कर लो, कहीं पे जॉब लग जाओ, ये कर लो वो कर लो। मतलब उन्होंने जब ये बात बोला ना कि अपने पेरेंट्स के फेस पे देखो, मतलब अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखो, मैं टूट गया उस टाइम में। मैंने बोला कि यार ये लोग कितना घटिया आदमी है यार। मतलब खुद तो कोई, मतलब तुमको अप्रिशिएट तो भाड़ में गया, तुमको ये भी नहीं बोलेंगे कि हाँ मतलब चलो ठीक है, हो जाएगा, निकल जाएगा, कुछ नहीं। वो आके सीधा फेस पे बोल के जाते। एक सोचो, एक सीए स्टूडेंट, मैं खुद भी 2 रुपया वाला दिन देखा हूँ। मैं बचपन से अब बड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो देख देख के बड़ा हूँ, मुझे पता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो पैसा कमाने के चक्कर में खुद को बेच तो नहीं दूंगा ना, कि हाँ मतलब चलो ठीक है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो चलो बेच दूँ अपने आप को और पैसे ले आऊँ घर में उठा के। नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे करना भी नहीं है। ठीक है, टाइम लग रहा है, मुझे पता था अंदर की टाइम लग रहा है, बट हो जाएगा। मेरा नेचर थोड़ा सा क्या है, जिद्दी टाइप का नेचर है। तो मुझे ये पता था कि मैं, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, मैं हर हालत में उसको जमीन पाताल से भी निकाल के ले आऊँगा, अगर मैंने ठान लिया तो। तो मैंने सीए के लिए भी ठाना हुआ था कि मुझे करना है। मुझे पता था कि हाँ मतलब कहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो मैं इम्प्रूव कर रहा था। बट वो उन्होंने ऐसे बोला तो मतलब मानो मेरा दिल टूट गया। मतलब मोटिवेशन तो छोड़ ही दो, पूरा ऐसे एक बार में। फिर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब भी एक लाइफ का एक फेज़ है, पार्ट है, मैं सह लूँगा सब, देखता हूँ। बट सबसे ज़्यादा मेरे साथ एक अच्छी चीज़ है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ हैं। कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी, अगर दूसरा पर्सन या थर्ड पर्सन आके बोलता है कि हाँ मतलब ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो मेरे पेरेंट्स इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं कि हाँ मतलब ठीक है, अगर ऋषभ से नहीं हो रहा है तो चलो, ये सामने वाले अंकल तो ये बोल रहे हैं, ये सामने वाली आंटी ये बोले कि ये करवा दो वो करवा दो। तो मेरे पेरेंट्स कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, ना मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ, ना कोई भी इन्फ्लुएंस होता है कि हाँ भाई सामने वाला बोल रहा है तो सही बोल रहा है। हमेशा अपना दिमाग लगा के ही कोई भी डिसीजन मैंने लिया है हमेशा। मतलब मैं भी कभी इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ लोगों से, कि अगर 10 लोग आके भी मुझे बोल दे कि ऋषभ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तुमको करना है, जब तक मैं खुद से देख ना लूँ, मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन ना हो कि हाँ ये चीज़ सही है मेरे लिए, तब तक मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। मुझे पूरी दुनिया आके बोल दे, मैं सिर्फ अगर अकेला खड़ा हूँ, मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, तो मैं अकेले ही चल दूंगा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। बट मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो ये सब देखते देखते मेरा फाइनली आईपीसीसी क्लियर हो गया। हाँ, तो एक स्टोरी मैं यहाँ पे एक छोटी सी और ऐड करना चाहूँगा।
जैसे ही मैंने अपना आईपीसीसी क्लियर किया, वैसे ही मेरे ही रिलेशन में, अ, बहुत ही क्लोज में, तो उनकी बेटी, उन्होंने शायद सीए का फाउंडेशन ज्वाइन किया था। तो उन उसका क्या हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए का फाउंडेशन निकल गया। मेरा जबकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए का फाउंडेशन या सीए का सीपीटी क्लियर नहीं हुआ था, बट उस लड़की का फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए का क्लियर हो गया फाउंडेशन। तो जल्दी से जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, सबसे पहले वो आंटी ने या फिर वो रिलेटिव ने मेरी मदर को कॉल किया कि अ, हाँ, मेरी बेटी का तो पहली बार में ही सीए फाउंडेशन निकल गया था। आपका बेटा का तो शायद एक बार में क्लियर नहीं हुआ था ना। ये ऐसे करते हैं ये लोग, फालतू लोग। ठीक है। तो सबसे पहले मेरी मम्मी को ये चीज़ सुनाया कि देखो, मेरी बेटी का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया सीए फाउंडेशन या सीपीटी, आपका बेटा का तो 2 बार में हुआ था। इस चीज़ की भी कॉम्पिटिशन रहती है। ठीक है, तो जो लोग मतलब ज़्यादा बोलते हैं ना, हाँ भाई हम तो तुम्हारे बहुत क्लोज हैं, हमसे शेयर, कुछ क्लोज नहीं है, सब बकवास बातें। अगर तुम्हारा इंट्यूशन बोलता है तभी तुम शेयर करो, नहीं तो जाने दो, हवा आने दो। ठीक है। तो मेरी मम्मी को उन्होंने सुनाया कि अरे मेरी बेटी का फर्स्ट बार में क्लियर हो गया। मम्मी ने बोला बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। बाद में जब उनकी बेटी आईपीसीसी में गई, आईपीसीसी उसका निकला ही नहीं। आज तक उस लड़की का आईपीसीसी नहीं निकला। ना फर्स्ट ग्रुप निकला, ना सेकंड ग्रुप निकला, कुछ भी ना, एक पेपर में एग्जामिशन आया, कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, उस लड़की ने फाइनली सीए छोड़ दिया। ओके। बट उसकी मम्मी ने सबसे पहले मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोला था, देखो मेरी बेटी का तो फर्स्ट बार में क्लियर हो गया, आपका बेटा का तो शायद 2 बार में सीपीटी क्लियर हुआ था ना। ऐसे, ये दोगलापन उन्होंने किया। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वीडियो मैं आज ही एंड करता हूँ यहाँ पे। ओके। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक पार्ट है एक सीए का, वो है द आर्टिकलशिप। तब मैं इसके बाद द आर्टिकलशिप पे वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने क्या प्रेशर झेला कि मुझे तो जॉब से नफरत ही हो गई। मतलब मुझे लगा कि मैं जीवन में कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मैं कभी जॉब नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं जब आर्टिकलशिप में था, मुझे मेरे ब्रेन में से साइड में दर्द होने लगा था। ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए।